प्रताप जी, हाँ जी। आपको ये मैडम कुछ देखी हुई नहीं लग रही? हाँ कुछ। नहीं नहीं, कुछ भी हो, ये फत्तू बुआ की पोती लग रही है मुझे तो वही लग रही है। वही चाल ढाल रंग रूप, मुझे वही लग रही है, वही है ये। अरे हाँ, ये तो पाशो पाशो है ना? हाँ, जब छोटी सी थी तो वो बड़ी सुकड़ी सी थी, सुकड़ी सी। बस 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 बस, बिल्कुल ठीक है। चलो हम भी चलते हैं। हाँ चलो 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 चलो। धन्यवाद हमारे जो आप हमारे इस बस्ती में पधारे। सदानंद जी, ये तो मेरा फर्ज है, और जब बात शिक्षा और पढ़ाई लिखाई की हो जाती है तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है। पर आपने अपना बहुत कीमती समय हमारे लिए निकाला, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। ये मैम। आज की मीटिंग तो महिलाओं और पुरुषों के साथ थी, जी। फिर इन बच्चों को क्यों बुलाया है? बड़े लोगों को देखने के लिए। क्यों बच्चों? ये बच्चे देखना चाहते हैं कि बड़े अफसर कैसे होते हैं। अच्छा, आप जैसे ही होते हैं, बस मेहनत से पढ़ाई, लक्ष्य पर ध्यान और मंजिल आपके सामने। अच्छा बच्चों, आज हम सब विद्यांजलि कार्यक्रम के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो तुम में से बच्चों कौन बताएगा कि शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है? गुड़िया, तुम बताओ। शर्माओ नहीं, बताओ। तुम्हारी तरह मैं भी बहुत शर्माती थी, फिर मैंने मेहनत की, पढ़ाई की, और नतीजा आप सबके सामने है। ठीक कह रही हैं, शर्माती भी थी। अच्छा ये बताओ, आपको कैसे पता कि ये शर्माती थी? अरे शर्माती नहीं, बहुत घबराती भी थी। अच्छा, लेकिन आज मुझे अच्छी तरह याद है, जब ये छोटी थी तो ये अपनी मम्मी पापा के साथ हमारे घर पे आती थी और खेलने भी हमारे घर ही आया करती थी। और शर्माती इतना थी कि किसी के घर में भी ना आज तक कंजे के लेने भी नहीं जाती थी ये। सही कह रहे हो आप। देखो ना, कल की बात लग रही है। पासो उस टाइम मेरे ख्याल से 5-7 साल की रही होगी, 7-8 साल की, तब ये लोग यहाँ से चले गए थे। और आज देखो, मिले भी तो कैसे मिले। ये सब तकदीर का खेल है, मिले भी तो कैसे मिले। सच कह रहे हो आप। तो विद्यांजलि कार्यक्रम की बात आप सबको समझ में आ गई? अरे, आप तो आपस में ही बात करे जा रहे हैं, मैं आप सबसे बात करने आई हूँ। क्यों आंटी? हाँ हाँ, मुझे पता है पाशो। अरे, आपको मेरा ये नाम कैसे पता है? मेरा नाम तो उपासना है। जब इतनी सी थी ना, इतनी सी, तब से लोग आपको पाशो पाशो क्या के बुलाते हैं। अच्छा, तो अब आप सब ध्यान से सुने, खास तौर से बच्चे जो स्कूल जाते हो और जो स्कूल नहीं जा पाते। शिक्षा और पढ़ाई लिखाई का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, और इसके मायने एकदम अलग हो जाते हैं जब हमारे जीवन की शुरुआत बचपन में संघर्ष और कठिनाइयों से हुई हो। इसीलिए मैं आप सबको अपनी आप बीती सुनाना चाहती हूँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है मैडम, इससे तो हमारे बच्चों को भी बहुत प्रेरणा मिलेगी। ये भी बहुत कुछ सीखेंगे इस बात से। आप सबकी तरह मेरा बचपन भी इन्हीं गलियों में बीता। फिर हमारे माता पिता यहाँ से कहीं और चले गए। एक दिन हम सब गांव जा रहे थे एक शादी में। रास्ते में ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ और मेरे माता पिता गुजर गए। परिवार में मैं अकेली ही बची थी, तो मेरे चाचा जी मुझे अपने साथ गांव ले गए। मेरा स्कूल, मेरा बचपन सब पीछे छूट गया। इस गुड़िया जितनी ही तो थी मैं। पाशो, अरे ओ पाशो, कहाँ मर गई? पाशो, चल इधर, जल्दी इधर आ। घर
के सारे काम पड़े हैं, इसको खेलने की पड़ी है। चल इधर। ओ, खेलने में लगी है। इधर बर्तन पड़े, उधर कपड़ों का ढेर है। कौन करेगा ये सब? ना काम की ना काज की। माँ बाप तो मर खप के निकल लिए, ये भला छोड़ गए हमारे लिए। और तो और देखो गजब, मेरे माथे पे मरने के लिए ये आदमी उठा लाया इसे, मेरे लिए। अरे तारामती, मैं क्या उठा लाया तेरे लिए? मैं तो नू कह रही थी कि घर में तो पहले ही इतना सामान पड़ा है, ऊपर से कुछ भी उठा लाते हो तुम। अब अरे तू क्या टुकुर टुकुर देख रही है? नू ना कि चाचा के लिए जाके पानी लेके आ। अरे पानी छोड़, मेरी बात सुन। बच्चों के स्कूल में एडमिशन के लिए ना गांव में टीचर घूम रहे हैं। अगर यहाँ वो आए तो पासों का एडमिशन करवा दियो। हाँ हाँ, मैं तो खुद ही यही सोच रही थी जी। ठीक है ना, मैं जरा कल्लू कुम्हार के यहाँ होके आता हूँ। हाँ जी सरकार, जरूर करवा दूंगी दाखिला। और मैं बस झाड़ू पोछा बर्तन चूल्हे चौकी में लगी रहूं बस। बड़ा आया सन्यान लंबरदार। अरे जरा तमीज में बर्तन लगा ले, वरना दूंगी अभी कान के नीचे एक। अम्मा, स्कूल वाले टीचर बच्चे के दाखिले के लिए नाम लिख रहे हैं। आ जाएं तो घर बता देना, पासों का दाखिला करवाना है। ये तो तूने बहुत अच्छी बात सोचा। देख सफी, पासू सारा दिन घर का काम काज करती रहती है, स्कूल नहीं जाएगी तो उसकी पढ़ाई के लिए उम्र निकल जाएगी। और वैसे स्कूल में पढ़ाई का, किताबों का, वर्दी का पैसा नहीं देने पड़ते। वैसे 8वीं क्लास तक के बच्चों को मुफ्त खाना मिलता है। सो तो है अम्मा, पढ़ लिख जाएगी तो बड़े भैया आशीष देंगे। हाँ बेटा, कोई स्कूल से आएगा तो मैं बता दूंगी। ठीक है अम्मा। अच्छा बेटा, पासू स्कूल जाएगी, भेजूंगी मैं पासू का। पाशो, 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 अरे कहाँ चली गई? यहाँ क्या कर रही है? चल बर्तन मांज। मौका मिला और फुर। घर में कोई है क्या? हाँ जी। देखिए, मैं स्कूल से आया हूँ। गांव में टीचर घूम रहे हैं, अगर यहाँ वो आए तो पासों का एडमिशन करवा दियो। क्या यहाँ कोई ऐसा बच्चा है जो स्कूल ना जाता हो या जिसकी पढ़ाई छूट गई हो और जिसकी उम्र 14 साल से कम हो, तो दाखिले के लिए उसका नाम लिखवा दो। ना, हमारे ना है। आप औरों से पूछ लो। अरे, ये बच्ची तो बड़ी प्यारी है। कौन सी क्लास में पढ़ती है? हमारी ना है, बहन की बेटी है, चली जाएगी। आप औरों के घर देखो ना। तू दादी बन जा, तुझे सब देखना होता है, कौन आया कौन गया। चल, बर्तन हो गए? अम्मा, एक काम करो, एक चॉकलेट दे दो मुझे। अच्छा बेटा, अभी देती हूँ। अच्छा, ये लीजिए। अरे ऐसा करो, 3 और दे दो। अच्छा, 3 दे देती हूँ। ये ले बेटा। ये लो पैसे। क्या करूं, रास्ते में आते आते याद ही नहीं रहा कि पाशो के लिए चॉकलेट भी खरीदनी है। पासो? हाँ अम्मा, पाशो यहीं तो रहती है सामने। मेरी भतीजी है पाशो। जब से जीजाजी और जीजी गुजरे हैं, तब से उनके छोटे भाई ही उसे पाल रहे हैं। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छे लोग हैं जो उस बच्ची को पाल पोस कर बड़ा तो कर रहे हैं। अभी छोटी है ना बेचारी। छोटी? छोटी कहाँ है वो?
बहुत बड़ी हो गई है वो। बड़ी हो गई है तो फिर आप भी आसीज करो कि और बड़ी हो जाए। बड़ी वो कैसे होगी जब तक उसकी चाची से छुटकारा नहीं मिलेगा बेटा। उसकी चाची सारा दिन काम धंधा करवाती रहती है। उसका चाचा तो बहुत अच्छा है, मगर चाची 24 घंटा काम में लगाई रहती है। ना बस्ता, ना स्कूल, ना खेल, ना कूद, बस सारा दिन उसको डांटती रहती है। बेटा हो सके तो तू अपने साथ ले जा, उसको पढ़ा लिखाओ, उसका बचपना वापस कर दे बेटा, ले जा उसे। ठीक है अम्मा, मैं ले जाऊंगी उसे यहाँ से, मैं लौटाऊंगी उसका बचपन उसे। कोई है? मैंने कहा कोई है घर में? अरे कौन गरम तवे पे ही बैठा चला आ रिया है? तवा मांझने के लिए तो बैठा रखा है ना तुमने यहाँ इसे। ओहो, आ गई मौसी कानून छांटने को। अरे 4 बखत की रोटी खाएगी तो 4 बर्तन भी ना मांजेगी। कौन सा स्कूल में पढ़ा रही हो तुम इसे? तेरा जीजा छोड़ गया है रोकड़ा इसे पढ़ाने को। अरे इतनी हिजगरी बन रही है तो तू क्यों ना ले जाके पढ़ा लेती इसे? ठीक है, चल पाशु, उठ, खड़ी हो, उठ। हैं? खड़ी हो मैंने कहा। अरे उठ यहाँ से। हाँ, अरे ले जा ले जा, कलेक्टर नहीं बनाइयो इसे, ठीक है? कोशिश करूंगी। चल पाशु। अरे ले जा, कलेक्टर नहीं बना के लाइयो। देखो तो क्या जमाना आ गया है, पाल पोस के बड़ा मैंने किया, अब इसको पढ़ाने लिखाने की बात कर रही है। ये ना 2-4 रुपए रख के चली जाती हाथ पे, अब ये कलेक्टर नहीं बना के लेके आएगी। ले जा, देखती हूँ कितने दिन रखती है। अब तू नहीं रहेगी इस घर में। पासो बेटा, तू जा रही है? अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छा खूब बड़ी बनना, और अपनी मौसी को तंग मत करना, उनकी सारी बात सुनना। चाची से छुटकारा मिल गया ना, मैं रोज सुनती थी, बहुत दुखी होती थी। बच्चे जा, मेरा बच्चा खूब पढ़ाई करेगा। ये ले, रास्ते के लिए ले ले बेटा, खा लेना रास्ते में, समझे? जा, और याद रखना, भूल मत जाना मेरे बच्चे। जा, आप भी याद रखना, ख्याल रखना बच्चे का। हाँ माँ, मैं ध्यान रखूंगी इसका, अब से ये मेरी बेटी है। जा, अच्छा याद रखना बच्चे, भूलना नहीं। जा, भगवान सब ठीक करे। चलो बेटे, तुम अंदर चलो, मैं अभी आई, ठीक है? कैसा लगा? अच्छा है। चलो अंदर। पसंद आया? हाँ। पाशो, अब से तुम अपनी मासी के यहीं रहोगी। अच्छा, मासी का मतलब जानती हो क्या होता है? माँ जैसी? हाँ, माँ जैसी। तो अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। कल हम विष्णु काका के यहाँ जाएंगे। विष्णु काका कौन? विष्णु दत्त शर्मा, वो यहाँ के प्राइमरी स्कूल के रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। वो बच्चों की शिक्षा के प्रति, बच्चों का स्कूल में दाखिला कराने के प्रति हमेशा प्रयासरत रहते हैं। जब तो उनसे मिलोगी ना, तुम्हें भी बहुत खुशी होगी। इस बात पे हंस के तो दिखा अपनी मासी को।
वाह वाह मेरी लाडो। अब आप लोग समझे कि बच्चों को स्कूल में दाखिला करवाना कितना ज़रूरी है। काका आप कह तो रहे हो कि सभी बच्चों का स्कूल में दाखिला कराओ, लेकिन यहाँ तो सभी मेहनत मजदूरी करने वाले हैं। आज यहाँ तो कल वहाँ, अब एक जगह टिकेंगे तभी तो दाखिला कराएंगे। देखो सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। आप लोग जहाँ कहीं भी रह रहे हैं वहाँ आसपास के नज़दीकी स्कूल में बच्चे का दाखिला करवा दें, और अगर रहने के लिए कहीं और भी जाते हैं तो भी बच्चे का दाखिला वहाँ नज़दीकी स्कूल में हो जाएगा। और हाँ, एक ज़रूरी बात, बच्चे का आधार कार्ड ज़रूर बनवाएं ताकि घर बदलते समय ट्रैकिंग की मदद से बच्चे के दाखिले में कोई दिक्कत ना आए। सरकार तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। नमस्ते काका, कब से आपको ढूंढ रही थी। काका ये पाशो है, मेरी बहन की बेटी है। नमस्ते। कल ही गांव से आई है काका, इसका स्कूल में दाखिला करवा दो। गुड। गांव में कौन सी क्लास में पढ़ती थी? ऊपर आके बताना प्रिंसिपल साहब को। काका यूं समझ लो, 0 से ही शुरुआत करनी है। 0 में बहुत ताकत होती है बेटा। किसी संख्या से गुणा करें तो सब 0, और किसी संख्या के बाद लगे तो संख्या 10 गुना। जी काका। हाँ तो बेटा, कितनी उम्र है तुम्हारी? काका 12 साल है। मैंने उससे पूछा। क्या नाम है तुम्हारा? पाशो। पाशो, बहुत सुंदर। देखो बेटा, जिन बच्चों की पढ़ाई की उम्र निकल जाती है या किसी कारणवश वो पढ़ाई नहीं कर पाते, लेकिन हाँ उनकी उम्र 14 साल से कम हो, तो ऐसे बच्चों के लिए समग्र शिक्षा में स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर की व्यवस्था की गई है, जहाँ ऐसे बच्चों को उनकी उम्र के बच्चों की शिक्षा के बराबर लाया जाता है। अच्छा तो ठीक है, कल सुबह चलते हैं फिर स्कूल 9 बजे। हाँ काका, बड़ी मेहरबानी आप। धन्यवाद। तो आज की सभा हम यही विसर्जित करते हैं, ठीक है? सब लोग अपने घर जाओ और बच्चों की पढ़ाई का सब लोग ध्यान रखें। हाँ, हाँ लो बेटा, मुंह मीठा करो। आप भी लीजिए। नमस्ते मैडम। नमस्कार। मैंने आपसे जिस बच्चे की एडमिशन के सिलसिले में बात की थी, दरअसल ये वही बच्ची है जी। इसी का एडमिशन कराना है। जरूर। विष्णु जी, बच्चे का एडमिशन हो गया है, कल से आप इसे स्कूल भेज सकते हो। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। जी धन्यवाद। ठीक जी, ठीक। बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा रहा। इन अब देखो लड़कियों की पढ़ने में तरह ध्यान कल से रखना। ये भी आएगी हाँ स्कूल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखा पाशु। कैसा लगा स्कूल? है ना? चल, आज तेरी जिंदगी का नया दिन शुरू हो रहा है। चल। अरे मेरी लाडू, तू क्यों डरती है? हाँ, ये देख कितनी सारी लड़कियां तेरे जैसी हैं, बिल्कुल तेरे जैसी। चल मेरी लाडू, तू भी इनकी तरह पढ़ के दिखाना। चल। अरे चलो चलो स्कूल चलो। चल जाना। चलो आ जाओ। पाशो ने समग्र शिक्षा के स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर में दाखिला लेने के बाद अपने हम उम्र विद्यार्थियों की बराबरी कर ली। बहुत ही लगन और परिश्रम से 12वीं कक्षा में अव्वल आई। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही उसने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था कि उसे सिविल सर्वेंट बनना है। पाशो के कानों में वो शब्द अक्सर गूंजते थे जब उसकी चाची ने मौसी से कहा था, अरे ले जा, कलेक्टर नहीं बनाइयो इसे, ठीक है? कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई, बस यही थी पाशो की दिनचर्या। मौसी कहती कि बेटा कभी दोस्तों से भी मिल लिया कर, पर पाशो ने तो जैसे किताबों को ही
अपना दोस्त बना लिया था। पाशो अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए ट्यूशन भी पढ़ाती थी। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। कॉलेज के बाद कंपटीशन की तैयारी। फाइनल इंटरव्यू में जब पाशो से पूछा गया कि तुम इसी सर्विस में क्यों आना चाहती हो, तो पाशो ने कहा कि इस सेवा के माध्यम से मैं वंचितों को उनका अधिकार दिलाऊंगी तथा पूरी कोशिश करूंगी कि प्रत्येक बच्चे को बुनियादी शिक्षा अवश्य मिले। तो बच्चों, अगर समय रहते मैं स्कूल नहीं जा पाती तो आप सबके सामने आज कैसे आ पाती। इसीलिए हम सबके लिए आवश्यक है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। और एक और बात, समग्र शिक्षा दिल्ली ने स्कूलों में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था की है। इसके अलावा समावेशी शिक्षा हेतु गंभीर और अति गंभीर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो नियमित स्कूली शिक्षा में शामिल होने में असमर्थ हैं, उन्हें उनके घर पर ही शिक्षक पढ़ाने जाते हैं। जिन बच्चों को थेरेपी की आवश्यकता है, उन्हें थेरेपी दी जाती है। प्रशिक्षित अध्यापकों को समय समय पर SCERT द्वारा अपडेट किया जाता है। निपुण भारत के अंतर्गत बच्चों को सामाजिक एवं भावनात्मक रूप से जोड़कर उनका समग्र विकास किया जाता है। लड़का लड़की में लिंग समानता की भावना के साथ आत्मरक्षा की भी ट्रेनिंग दी जाती है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को मनोरंजक तरीके से पढ़ाया जाता है। बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार खेलकूद, नृत्य, गायन के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी उनके हुनर को संवारा जाता है। बच्चे दिल्ली ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी स्टडी टूर पर जाते हैं। स्कूलों में शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती है, जिससे शिक्षित युवा अपनी पसंद का रोजगार भी प्राप्त कर सकें और अपने परिवार की आमदनी बढ़ाने में योगदान दें। समग्र शिक्षा में विभिन्न घटकों के सफल कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों द्वारा समय समय पर समस्त कार्य प्रणाली का मूल्यांकन एवं समीक्षा की जाती है तथा सुझाव दिए जाते हैं। विद्यांजलि कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत एक स्कूल स्वयं सेवक प्रबंधन कार्यक्रम है, जिसमें स्कूलों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सेवानिवृत्त शिक्षक, वैज्ञानिक, अधिकारी, सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों के कर्मी, वेतनभोगी पेशेवर, पंजीकृत संस्था, शिक्षण संस्थानों के पूर्व छात्र और गृहिणी आदि स्वयं सेवक की भूमिका निभा सकते हैं। और एक और बात, विद्यांजलि कार्यक्रम के साथ जुड़कर आप सब, चाहे आप किसी भी तबके के हो समाज में, आप सब बच्चों की शिक्षा के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। हम प्रण करते हैं मैडम कि अब हमारे बस्ती का कोई भी बच्चा बिना पढ़ाई के नहीं रहेगा। कोई भी सपना टूटे ना, पढ़ाई से नाता टूटे ना, कोई भी सपना टूटे ना, पढ़ाई से नाता टूटे ना, कोई भी सपना टूटे ना, पढ़ाई से नाता टूटे ना।